आज कोर्ट में यह मामला लिस्ट नहीं हो पाया, इसलिए इस मामले की सुनवाई अब कल होगी और तभी यह साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले में खान सर पर जो गाज गिरनी है वो गिरती है या फिर खान सर इस पूरे मामले में बच जाते हैं। ये कल तय होगा। कल ही यह तय होगा कि उनको बेल मिलती है या फिर इस पूरे मामले में उनको जेल जाना होता है। हम खान सर से एग्री हैं एकदम। हम यही कहना, मतलब खान सर के सपोर्ट में ही हम लोग खड़े हैं। खान सर का ही सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं है। खान सर को कहना सही है, खान सर कभी गलत नहीं हो सकते। गलत है वो ना, खान सर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, गलत है एकदम। एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनके वकील की तरफ से यह दलील दी गई है कि जो फायरिंग हुई थी वो आत्मरक्षा में फायरिंग हुई थी और लाइसेंसी हथियार से फायर करने में, हवाई फायर करने में आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनता है। जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं वो जानबूझकर संगीन धाराएं लगाई हैं। यह दलील उनके वकील की तरफ से दी गई है। क्योंकि आज कोर्ट में यह मामला लिस्ट नहीं हो पाया, इसलिए इस मामले की सुनवाई अब कल होगी और तभी यह साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले में खान सर पर जो गाज गिरनी है वो गिरती है या फिर खान सर इस पूरे मामले में बच जाते हैं। ये कल तय होगा। कल ही यह तय होगा कि उनको बेल मिलती है या फिर इस पूरे मामले में उनको जेल जाना होता है। खान सर की मुश्किलें इस मामले में तब बढ़ी थी जब उनके 2 बॉडीगार्ड का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हवाई फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। उसी आधार पर उन पर एफआईआर भी हुई थी। अब उन्होंने ये कहा है कि उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफ़ी संगीन धाराएं हैं। पुलिस ने जानबूझकर दूसरे पक्ष को यानी कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर को संतुष्ट करने के लिए उन पर गंभीर धाराएं लगाई हैं। इस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी ये तय हो पाएगा कि खान सर बाहर रहते हैं या फिर उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। खान सर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने ये दलील दी है कि उन पर जो धाराएं लगी हैं काफ़ी संगीन है और ये तमाम स्टूडेंट्स खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और उन्हीं से समझते हैं। ये बताइए, खान सर ने ये कहा है कि उन पर जो धाराएं लगी हैं काफ़ी संगीन धाराएं और पुलिस ने बेवजह लगाई हैं। आप लोग क्या मानते हैं? हम खान सर से एग्री हैं एकदम। हम यही कहना, मतलब खान सर के सपोर्ट में ही हम लोग खड़े हैं। खान सर का ही सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप लोग खान सर का सपोर्ट? क्योंकि हम भी यहाँ पढ़ते हैं और खान सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है। ऐसा पढ़ाते हैं जैसा लगता है कि उनके सामने जो घटना घटा है, जैसे लगता है कि कोई सामने वो घटना घटा। पढ़ाने का उस अंदाज के लिए हम लोग सर के पास आते हैं और बोरिंग फील नहीं होता है सर पढ़ाते हैं तो। लेकिन ये बताइए कि क्या किसी अच्छा पढ़ाने वाले को कानून तोड़ने का अधिकार मिल जाता है? हम लोग वो सुने, मतलब एक होता है ना जो सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं है। खान सर को कहना सही है, खान सर कभी गलत नहीं हो सकते। खान सर कभी गलत नहीं हो सकते, ये आप लोग भी मानते हैं? क्या मानते हैं आप? आप पढ़ती हैं यहाँ पर? जी। तो क्या कहेंगी? खान सर ने कहा कि उन पर जो धाराएं लगी हैं बेवजह संगीन धाराएं लगाई गई हैं, क्या मानते हैं आप? गलत है वो ना, खान सर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, गलत है एकदम। बताइए भैया। लेकिन वो तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। उनके जो गार्ड्स हैं वो फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब ये सच है कि झूठ, ये तो पता नहीं है ना अभी, तो इसके बारे में जानकारी निकालना होगा ना आगे हमें। आपने वीडियो देखा है? वीडियो देखा है हमने भी। ऐसा विश्वास नहीं कर रही वीडियो? विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि खान सर ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी आप जो वीडियो डाले, मतलब जो अपलोड हुआ है खान सर के खिलाफ, ये मतलब गलत है। अभी तो ये भी पता नहीं चला है कि खान सर पे फायरिंग हुआ है, उनके गार्ड कराएं कि नहीं कराएं, तो इनके बारे में आगे जानकारी अभी पता नहीं है, अभी पता चलने दीजिए। अगर जो आप मान रही हैं उससे अलग कोई बात आती है सामने, वाकई खान सर इस मामले में दोषी हो जाते हैं, तब आपकी राय क्या होगी उनको लेकर? तब देखा जाएगा ना, अभी तो पता नहीं है फिलहाल। आप लोगों को भी इतना ही भरोसा है जितना इनका भरोसा है? जी, खान सर कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। खान सर की गलती ही नहीं है, गलती जबकि दूसरे कोचिंग वालों की है कि नहीं? उन्होंने किया है ऐसा। हाँ, उन्होंने वो मारने आए थे, तो सेल्फ डिफेंस में कोई भी अपना बचाव के लिए वो तो फायरिंग करेगा ही, उसके ज़िम्मे में जो होगा वो करेगा। तो ऐसा खान सर कुछ गलत कर नहीं सकते हैं। जी। तो अब जब कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, आप लोगों की क्या उम्मीद है? खान सर बाहर रहेंगे या उनको जेल जाना पड़ सकता है? क्या लग रहा है आप लोगों को? खान सर बाहर रहेंगे। जो धाराएं लगाई गई हैं वो धारा गलत लगा दी गई हैं। आप लोगों को क्या लगता है? क्या खान सर जेल जाएंगे या बाहर रहेंगे? देखिए, जैसे रोशन आनंद को जेल दिया गया उस तरह से तो खान सर को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब का रोशन आनंद सर जेल में है, ना ही कोई किया है, ना ही कुछ किया है। पुलिस जांच करता है, इसके बाद ना रोशन आनंद सर को जेल जाता है। इससे अच्छा है कि खान सर को भी जेल जाना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? जैसा ये कह रहे हैं कि खान सर को भी उसी तरह से जेल भेजा जाए जैसे रोशन आनंद को भेजा गया है। देखिए, सबसे बड़ा बात होता है क्या, मतलब कोई भी
जैसे सर कोई भी गलती करते हैं, जैसे कोई मान के चलिए मोदी सरकार है, सरकार का कोई भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या कोई धरना करता है तो आप मोदी को थोड़ा जेल कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों की गलती है उसके लिए रोशन आनंद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं ठहराना चाहिए। रोशन सर निर्दोष हैं। आप इसी कैंपस में रहते हैं? जी जी क्या करते हैं आप? बीपीएससी का तैयारी करते हैं, सीविल का। अच्छा, आप तैयारी करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? केजीएस में। केजीएस में। और भी कुछ काम करते हैं यहाँ पर आप? हाँ, और मेरा बिजनेस भी है। अच्छा, क्या कह रहे हैं इस मामले पे बताइए। सर जैसे कहने का क्या है कि अगर ठीक है फायरिंग जो हुआ तो वो सिक्योरिटी गार्ड किया, सिक्योरिटी गार्ड किसी को क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। अब खान सर स्पेशल तो कहीं जाके गोली नहीं चला दी। अगर उनके घर में कोई घुस रहा है, क्या लगता है उनको जेल जाना पड़ेगा या फिर बेल मिल जाएगी? नहीं बेल उसको ऑथराइज मिल जाएगा कि मान लीजिए वो अगर आत्मरक्षा के लिए अगर वो फायरिंग किए, वो भी हवाई फायरिंग, कि वो भीड़ को तस से मस हो जाए, उससे मान लीजिए किसी को नुकसान तो वो नहीं हुआ और उसी को बात को बढ़ा के बताया जा रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से सर बेल मिल जाना चाहिए। आप कहाँ पढ़ते हैं? जी केजीएस में। केजीएस में पढ़ते हैं। क्या लग रहा है कि खान सर को कल बेल मिल जाएगी? सर देखिए, हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे सभी मीडिया बंधु से कि ये जो अब विवाद चल रहा है, इस विवाद को जितना जल्द से जल्द हो सके समाप्त कीजिए। मीडिया के समाप्त करने से विवाद शांत नहीं होगा ना। नहीं, विवाद कानून, देखिए कानून अपना काम कर रहा है, वहाँ से उसका पटाक्षेप होगा। आप अपनी बात बताइए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, विद्यार्थियों का इस विवाद से खासकर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, नुकसान में पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। ठीक है, इस विवाद को जितना जल्द से जल्द हो सके समाप्त कीजिए। और दोनों शिक्षक जो है माननीय सम्मानजनक हैं, हम दोनों शिक्षक आदरणीय हैं, शिक्षक अपराधी नहीं हो सकते हैं। देखिए, एक ही कैंपस में आपको 3 अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। एक पक्ष जो खान सर को सीधे तौर पर निर्दोष बता रहा है, उनको इस बात की उम्मीद है कि कल जब सुनवाई होगी तो खान सर को बेल मिलेगी और वो सुरक्षित बाहर ही रहेंगे। दूसरा पक्ष है जो ये चाहता है कि रोशन आनंद को जिस तरह से जेल हुई है उसी तरह से खान सर को भी जेल जाना चाहिए। और एक तीसरा पक्ष भी है जो ये चाहता है कि ये पूरा विवाद शांत हो, ताकि जो उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जो मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, इन सब पर रोक लग पाए। पटना से कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए।